बच्चों, कैसे आप। आज के कहानी का नाम है निशा की सौतेली माँ और परी। निशा हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया करती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन जब निशा फर्शी पोंछ रही थी तभी अचानक, अरे अंजनी, क्या काम है? तुम इधर क्यों आई? रुको उधर ही, फर्श गीली है। उई माँ, मेरी कमर, मुझे तो लग गया। माँ, कमबख्त, ठीक से काम करना नहीं आता। गिरा दिया मेरी बेटी को। अगर इसको कुछ हो जाता तो आज तो तू गई बेटा। ये ले। माँ मत मारो माँ, लग रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ और मारो माँ, मुझे गिरा दिया इस गंदी लड़की ने, और मारो इसे। नहीं माँ, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया मैंने, माफ़ कर दो माँ। अब दर्द हुआ? आज से अगर तूने ठीक से काम नहीं किया तू ऐसे ही मार खाएगी। कुछ समझी या नहीं, कामचोर। माँ, आज अगर तुम यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? कमबख्त, किधर मर गई? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। रानी जी उठ जाओ, सुबह हो गई है, घर का काम भी तो करना है। माँ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है माँ। ये सब काम ना करने के बहाने, काम चोरी छोड़ और काम पे लग जा, नहीं तो कल जैसा मारा है ना, आज उससे ज़्यादा मार खाएगी। नहीं नहीं माँ, मारना मत, मैं काम करती हूँ। अब आया ना, उठ पहाड़ के नीचे। चलो जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके गाय भैंस को चराने के लिए ले जाओ। हाँ हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ माँ। जब निशा गाय भैंस को चराने के लिए गई तो उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत निशा के पास आई और धीमी आवाज़ देकर कहा, ए लड़की, मेरा गला सूखा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? नहीं, मेरे पास पानी तो नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गला भी बहुत सूख रहा है। रुकिए माँ जी, रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। निशा ने तुरंत गाय का दूध निकालकर उस औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और निशा का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन फिर वह औरत निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर से वहाँ से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। अरे ओ निशा, चाय में दूध डाला है या नहीं? चाय में कितना कम दूध है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो दूध डाला है। मैं इस दूध की नहीं, भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। भैंस इतना कम दूध क्यों दे रही है? मुझे सब पता है। मुझे पागल समझती हो? अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई, बस वो सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन घर का काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी तभी उसके सामने एक रोशनी होती है। उस रोशनी से एक परी बाहर आई। निशा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने हीरे गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब उसकी सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई, निशा को बहुत मारा। जब निशा रोने लगी उसके मुंह और आँख से हीरे मोती गिरने लगे। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन उसने अपने बेटी को गाय भैंस चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। मेरा गला सूख रहा है, तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है क्या? मेरे पास पानी नहीं है। अच्छा बेटी, पानी नहीं है तो मुझे दूध ही दे दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या गाय भैंस का दूध? चल जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मामा, पता है आज क्या हुआ? एक बूढ़ी औरत मिली थी, वो मुझसे गाय भैंस का दूध मांग रही थी। मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। क्या तुमने उसे भगा दिया? पागल लड़की, ये तुमने क्या किया?
माँ, तुमने मुझे मारा, तुम बहुत बुरी हो माँ। जब अंजलि रोने लगी तो उसके मुंह से सांप बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देखकर दोनों पागल सी हो गई, लेकिन सौतेली माँ समझ गई ये सब उस परी का काम है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।